अंशुम कमला जनसेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन, जिसमें सत्य प्रकाश तिवारी ने रक्तदान किया और कहा कि एक समाज सेवा सबसे बड़ा सेवा होता है। जो युवा नेता सत्य प्रकाश तिवारी। नमस्कार, मैं हूं सिटी मित्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक सिटी लाइव। पब्लिक सिटी लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय बलरामपुर में मौजूद हूं और ये संयुक्त जिला हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है और हमारे साथ में ये प्रभारी जी हैं, ब्लड बैंक के प्रभारी हैं सीपी श्रीवास्तव जी, और ये सत्य प्रकाश शुक्ला जी हैं, जो सत्य प्रकाश तिवारी जी हैं, जो ब्लड आप डोनेट कर रहे हैं और आपने ब्लड डोनेट किया। कैसा लग रहा है? अच्छा है, किसी की जान बच जाए। हम लोग तो समाज सेवी हैं, समाज सेवी जरूरत पड़े तो पूरे शरीर का खून देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, समाज सेवा में आप काफी दिनों से लगे हुए हैं और समाज सेवा आज जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या कोई क्या कैसा लक्ष्य था ये? लक्ष्य कोई नहीं। आज मेरी माता जी का, आज के दिन मेरी माता जी सन 2003 में एक्सपायर की थी। उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने ब्लड डोनेशन करके एक संदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कभी भी किसी भी टाइम अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा सबके लिए खड़ा हुआ हूँ। और हम लोगों को तो एक ही लक्ष्य है, आप तो जान ही रहे होंगे कि हमारे आदरणीय विधायक सदर परशुराम जी के जैसा व्यक्ति शायद कोई होगा। और मैं बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए क्या दो शब्दों में अपनी बात खत्म करूँगा कि माननीय विधायक सदर जी ने हम लोगों के लिए जो किया, विकास के मुद्दे पर जो कार्य कर रहे हैं, इस तरह हर कोई करे तो देश का विकास होगा। देश का विकास। देखिए भाइयों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये तमाश आज ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया है आप लोगों ने, कैसा लग रहा है? मतलब हम लोगों ने तो ब्लड डोनेशन लोगों को जान बचाने के लिए किया है कि अगर किसी को ज़रूरत हो या किसी थैलीसीमिया का पेशेंट हो या और कोई ऐसे पेशेंट हो जिनको ब्लड ना मिल सकता हो, तो मेरी टीम की तरफ से वो कभी भी हमसे संपर्क करके हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड। सत्य प्रकाश तिवारी जी, आप एक समाज सेवी हैं और ये क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि इस समय समाज सेवा कर रहे हैं और गरीबों के मसीहा बन रहे हैं। कैसे मसीहा बन रहे हैं? ये आप लोगों का सौभाग्य है कि मतलब मैं आप लोगों का बेटा हूँ और मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए दो चार शब्दों में ही अपनी बातों को विराम दूंगा। ये सब हमारे माननीय विधायक सदर परशुराम जी की देन है और उनकी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं व्यक्तिगत अभी मतलब बताऊंगा लोगों को, जो विकास का कार्य है उनका और जो जिस तरह से वो विकास के कार्य पे लगातार ध्यान दे रहे हैं। और बहुत छोटी सी शब्दों में मैं उनकी बात एक कहना चाहूँगा। लाइन में कभी कभी वो जब मंच पे खड़े होते हैं तो युवाओं को उत्साहित करने के लिए एक शायरी वो अक्सर यूज़ करते हैं कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम सत्य प्रकाश तिवारी है। मैं ही बलरामपुर के एक छोटे से गांव ग्राम हाजडी का रहने वाला हूं। एक चर्चा है कि क्षेत्र में आप निकलते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और युवा नेता भी हैं, जिला पंचायती लड़ने के विचार में हैं। अभी ऐसी कोई तैयारी नहीं है। आगे भी तो 2 साल का चुनाव है, फिर देखा जाएगा। पार्टी जैसा निर्देश करेगी उस हिसाब से फिर हम तब देखेंगे, लेकिन अभी जिला पंचायती में 2 साल का समय है। अच्छा, राजनीतिक क्षेत्र में आने का मतलब क्या है आपका? नहीं, राजनीतिक क्षेत्र, मेरा कोई राजनीतिक कैरियर तो बहुत ज़्यादा रहा नहीं है, लेकिन मैं एज ए व्यापारी था। लेकिन मतलब मुझे लोगों से लगाव है, सेवा करने का मुझे मौका मिला है और मेरे जो आदरणीय गुरु हैं, जो राजनीतिक गुरु हैं, उनकी सेवा भाव को देखते हुए। अच्छा, राजनीतिक गुरु आपके है कौन? अब राजनीतिक गुरु तो मेरे कई रह चुके हैं, लेकिन विशेष जो कुछ मेरे सपोर्ट में जिन्होंने किया वो आदरणीय पलटू राम जी ही हैं। अच्छा, उनके जैसा नेता कोई आज तक मिला नहीं है। अच्छा, पलटू राम जी की जो क्वालिटी है, उनका स्पीच है, क्या क्वालिटी क्या, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जैसे कहा जाए एक जमीनी नेता होता है तो वो जमीनी नेता है, शुद्ध नेता जिनको कहा जाता है। सारे गुण उनके अंदर है जिनको जमीनी नेता कहा जाता है। लेकिन पलटू राम जी की एक कहानी होती है और एक स्पीच होती है, जहाँ भी खड़े होते हैं स्पीच देने, दहाड़ के रख देते हैं। तो महफिल तो जगाने वाले हमारे आदरणीय पलटू राम जी हैं। युवाओं को मतलब युवाओं के अंदर जोश जगाने वाला आज तक कोई विधायक हमको मिला तो वो विधायक पलटू राम जी ही मिले और कोई नहीं मिला है ऐसा। युवाओं में जो जोश है वो विधायक पलटू राम जी की देन है। वो तो हमेशा हर लड़कों से कहते हैं आगे बढ़ो, हर आदमी के सपोर्ट में रहते हैं, हर जगह गरीब वर्ग के लोगों के साथ खड़े होते हैं। हर क्षेत्र के किसी भी कोने में कोई कार्यक्रम हो तो सबसे पहले माननीय पलटू राम जी पहुँचते हैं। यहाँ तक कि वो लखनऊ भी रहे हों तब भी शाम को 7 बजे निकल के अपने क्षेत्र में आते हैं।
अच्छा, इसलिए आप पलटू राम जी को अपना गुरु मान रहे पलटू हैं। राम जी का मेरे ऊपर व्यक्तिगत कई एहसान रह चुके हैं। ठीक है, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी देन है। अच्छा, एहसान की वजह से गुरु मान रहे हैं या नहीं, व्यक्तिगत एहसान से? एहसान तो उन्होंने बहुत से लोगों के ऊपर किया। कोई अकेला मैं उनका अकेला थोड़े ना हूँ। एहसान उन्होंने बहुत लोगों के ऊपर किया, लेकिन राजनीति में कोई कुछ एहसान नहीं होता है। ये उनका कर्तव्य, वो अपना दायित्व समझते हैं। अब बाकी पब्लिक क्या समझ रही हो वो अलग बात। अच्छा, मान लिया जाए कि पार्टी आप पे भरोसा जताई कभी और आपको जिला पंचायत लड़ने का मौका दिया, तो किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे आप? अब हम तो भाई वही अपने गुरु वाली वो वाला देखेंगे। विकास के मुद्दे पे मैं बात करूंगा, और कोई मुद्दा तो मेरे पास है नहीं। गरीब के प्रति जो है वो बात करूंगा। रोड, नाली, सड़क, शिक्षा व्यवस्था है, इसके बारे में बात करूंगा। और मुझे कोई बात थोड़ी नहीं करनी। बहुत बहुत धन्यवाद।